हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 29 के बारे में विचार करें। मज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। श्लोक 29। सर्वभूतमात्मानं सर्वभूतानि चात्मते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। यानी वास्तविक योगी जो होता है समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझे परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। नहीं, सब जगह एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे मनुष्य अनेक तरह के खिलौनों के नाम रूप आकृति आदि भिन्न भिन्न होने पर भी उसमें समान रूप से एक खान को लोहे से बने हुए अनेक तरह के अस्त्र शस्त्र में, एक लोहे को मिट्टी से बने अनेक तरह के बर्तनों में एक मिट्टी को, और सोने से बने आभूषणों में एक सोने को ही देखता है। ऐसे ही ध्यान योगी तरह तरह की वस्तु व्यक्ति आदि में समरूप से एक अपने स्वरूप को ही देखता। योग युक्तात्मा, इसका तात्पर्य है कि ध्यान योग का अभ्यास करते करते उसे योगी का अंतःकरण अपने स्वरूप में तल्लीन हो गया। तल्लीन होने के बाद उसका अंतःकरण से डिटैचमेंट हो जाता, जिसका संकेत सर्वभूतस्थ महात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि पद से कहा है। सर्वभूतस्थ महात्मानम यानी वह संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को, अपने सत्स्वरूप को स्थित देखता। जैसे साधारण व्यक्ति जो अपने शरीर में अपने आप को देखता, अर्थात शरीर के सभी अवयवों में अंशों में मैं को ही पूर्ण रूप से देखता है, ऐसे ही समदर्शी पुरुष सब प्राणियों में अपने स्वरूप को ही स्थित देखता। किसी को नींद में स्वप्न आए तो वो स्वप्न में स्थावर जंगम प्राणी देखता रहता, पर नींद खुलने पर वह स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती। अतः स्वप्न में स्थावर जंगम आदि सब कुछ अपने आप ही बनते हैं। जागृत अवस्था में किसी जड़ या चेतन प्राणी पदार्थ की याद आती है तो वो मन से देखने लग जाता है। याद आती है तो किसी की, और याद हटते ही वह सब दृश्य अदृश्य हो जाता है। अर्थात याद में सब कुछ अपना मन में ही बना है। ऐसे ही ध्यान योगी संपूर्ण प्राणियों में अपने स्वरूप को स्थित देखता है। स्थित देखने का मतलब है कि संपूर्ण प्राणियों में सत्ता रूप से अपना ही स्वरूप है। स्वरूप के सिवा दूसरी सत्ता है ही नहीं, क्योंकि संसार जो है एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता, अपितु प्रतिक्षण बदलता रहता। संसार के किसी एक रूप को देखने पर अगर दोबारा उसको कोई देखना चाहे तो देख नहीं सकता, क्योंकि पहला रूप बदल गया। ऐसे परिवर्तनशील वस्तु व्यक्ति आदि में योगी सत्ता रूप से अपरिवर्तनशील अपने स्वरूप को ही देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, वह संपूर्ण प्राणियों को अपने अंतर्गत देखता, अर्थात अपने असीम सच्चिदानंद स्वरूप में ही सभी प्राणियों को तथा सारे संसार को देखता। जैसे
एक प्रकाश के अंदर लाल पीला काला जितने भी रंग दिखते हैं वे सब प्रकाश से ही बने हुए हैं और प्रकाश में ही दिखते हैं। और जैसे कि जितनी वस्तुएं दिखती हैं वे सब सूर्य से उत्पन्न होती हैं और सूर्य के प्रकाश में ही दिखती हैं। ऐसे ही वे योगी संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप से ही पैदा हुए, अपने स्वरूप में ही लीन होते हुए और अपने स्वरूप में ही स्थित देखता है। तात्पर्य है कि उसको जो कुछ दिखता है वह सब अपना स्वरूप ही दिखता है। अच्छा, इस श्लोक में प्राणियों में तो अपने को स्थित बताया, पर अपने में प्राणियों को स्थित नहीं बताया। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि प्राणियों में तो अपनी सत्ता है, पर अपने में प्राणियों की सत्ता नहीं है। कारण कि स्वरूप तो सदा एक रूप होने वाला, रूप में कोई चेंज नहीं होगा, और प्राणी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। इससे श्लोक का तात्पर्य अंततोगत्वा यह हुआ कि व्यवहार में तो प्राणियों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है, परंतु अलग अलग बर्ताव होने पर भी उस समदर्शी योगी की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति होता है योगी, वो पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान एक पशु तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होता है। जो पूर्ण योगी होता है वो जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु एक साथ समस्त हृदयों में यानी सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा में ये अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परमपिता यानी माता की तरह परमात्मा भी अपना पुत्रों के प्रति समभाव रखता है। इसी कारण परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से तो प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है। दो प्रकार की शक्तियां, परा तथा अपरा। जीव जो है पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। और अपराशक्ति जीव जो है भौतिक इंद्रियों का दास, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास होता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव जो है ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना बहुत व्यक्ति होती है ना, उसमें यह
समदृष्टि पूर्ण होती है। हरे कृष्ण।